नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में आज बात साइबर जगत में छिड़े युद्ध की। बीते दिनों नेट की दुनिया पर किसका नियंत्रण हो और कैसे बचाई जाए, इसकी आजादी से लेकर खूब बहस रही। मोबाइल और सोशल साइट्स पर सक्रिय वर्ग तब और ज्यादा परेशान हो गया जब इसमें ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कूद पड़ा। 118 पेज के ट्राई के परामर्श पत्र में करीब 20 सवालों पर जनता की राय पूछी गई है। नेट निरपेक्षता के समर्थकों को ट्राई का ये कदम मोबाइल कंपनियों के प्रति उसकी सहानुभूति की तरफ इशारा करता हुआ लग रहा है। इसलिए नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में मुहिम चलाने वाले लोगों ने लाखों मेल ट्राई को भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया है। नेट निरपेक्षता के समर्थकों की चिंता इसलिए भी बढ़ी है कि बीते दिनों एयरटेल जीरो और internet.org के जरिए फेसबुक और रिलायंस कम्युनिकेशन ने पिछले दरवाजे से नेट को नियंत्रित करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। हालांकि विवाद बढ़ता देख एयरटेल जीरो ने सफाई दी कि उन्होंने मुफ्त सेवा देने की कोशिश की, जबकि फ्लिपकार्ट उनसे नाता तोड़ लिया। और एयरटेल जीरो के आलोचकों से असहमति जताते हुए फेसबुक के चीफ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि यूनिवर्सल कनेक्टिविटी और नेट न्यूट्रलिटी साथ साथ चल सकते हैं। तो क्या वाकई इसे साथ साथ चलने देना चाहिए, या फिर अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में इसके ऊपर जिस तरह से पाबंदी लगी हुई है उस तरह की पाबंदी हमारे यहाँ भी लगाने की जरूरत है? क्या हमें नेट निरपेक्षता के मुद्दे को बाजार के हवाले कर देना उचित है, या इसके लिए कानून की जरूरत है? आज बहस इसी मुद्दे पर। और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ हैं राजन एस मैथ्यू। आप डायरेक्टर जनरल हैं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ हैं श्रुति धपोला, आप असिस्टेंट एडिटर ऑनलाइन हैं इंडियन एक्सप्रेस में। आप वेब कल्चर बीट को भी कवर करती हैं और नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में कई आपने आर्टिकल लिखे हैं। और हमारे साथ हैं जोशी जॉन, आप सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। आप 20 साल से आर्थिक मामलों पर लिखते पढ़ते रहे हैं। और हमारे साथ हैं संबित पात्रा, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा हमारे साथ साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद जनता है, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या और क्यों हम इस पर बहस करने जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने भारतीय एयरटेल के एयरटेल जीरो प्लान से किनारा किया तो कई कंपनियों ने फेसबुक, रिलायंस कम्युनिकेशन के internet.org से नाता तोड़ लिया। ये नेट न्यूट्रलिटी के लिए चले जन अभियान का नतीजा है। अब निगाहें ये देखने पर हैं कि इस जनभावना का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई पर क्या असर होता है। भारत में नेट न्यूट्रलिटी के बड़ा मुद्दा बनने के पीछे एयरटेल जीरो और internet.org जैसी योजनाओं का योगदान तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ी वजह ट्राई का कंसल्टेशन पेपर बनाना है। दरअसल ट्राई ने पूछा है कि क्या भारत में इंटरनेट के रेगुलेशन की अभी ज़रूरत है? क्या इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को ऐप्स या इंटरनेट आधारित दूसरी सेवाएं देने वाली कंपनियों से शुल्क वसूलने का हक होना चाहिए? क्या स्काइप, व्हाट्सएप, वाइबर जैसी सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं से अलग से शुल्क लेने की इजाज़त होनी चाहिए? नेट न्यूट्रलिटी के लिए नियम बनाए जाएं या इसे बाजार पर छोड़ दिया जाए? कुछ हलकों से ये भी कहा गया कि ट्राई का ये कदम इंडस्ट्री के प्रति उसकी सहानुभूति दिखाता है। इस मुद्दे पर अभियान छिड़ा और नेट न्यूट्रलिटी के समर्थन में लाखों ईमेल ट्राई को भेजे जा चुके हैं। तो आखिर नेट न्यूट्रलिटी का फंडा है क्या? नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत के मुताबिक हर तरह की सर्फिंग के लिए समान स्पीड होनी चाहिए। किसी खास एप्लीकेशन या साइट के लिए अलग शुल्क नहीं होना चाहिए और ना ही किसी एप्लीकेशन को मुफ्त में दिया जाना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे सड़क पर हर तरह की ट्रैफिक के साथ एक जैसा बर्ताव होता है, जैसे कारों से उनके मॉडल या ब्रांड के आधार पर ईंधन की अलग अलग दरें नहीं ली जाती, जैसे अलग अलग रेट पर रोड टैक्स नहीं वसूले जाते और सड़क पर उन्हें अलग अलग स्पीड से चलने की इजाज़त नहीं दी जाती, ठीक वैसा ही इंटरनेट पर भी होना चाहिए। और कई देशों में इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। अमेरिका के द फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने नेट न्यूट्रलिटी के सख्त नियम घोषित किए हैं और ब्रॉडबैंड को पब्लिक यूटिलिटी घोषित किया है।
यूरोपीय संसद ने पिछले वर्ष अमेरिकी दूरसंचार आयोग जैसे ही नियमों के पक्ष में मतदान दिया था। नीदरलैंड्स, ब्राजील, मैक्सिको जैसे देशों की सरकारों ने भी नेट न्यूट्रलिटी के हक में कदम उठाए हैं, मगर भारत सरकार से अभी ऐसे 2-2 के ऐलान का इंतजार है। मैंने स्वयं जनवरी 2015 में ये कमेटी बनाई है और उनको मैंने आग्रह किया है कि पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेटरी, टेक्निकल, नेट न्यूट्रलिटी के क्या क्या फायदे हैं, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसको लेकर एक व्यापक चर्चा के बाद रिपोर्ट दें। और मैंने उनको निर्देश दिया है कि मई के दूसरे सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट दे दें। बहरहाल जनता के दबाव में मोबाइल कंपनियां इंटरनेट की समानता भंग करने के इरादों से पीछे हट रही हैं, लेकिन नेट न्यूट्रलिटी के समर्थकों की ये फौरी जीत साबित होगी। सरकार ने इसके लिए जरूरी प्रावधान नहीं किए तो फिर ये मांग अधूरी है। दरअसल सरकार से मांग ये उठी है कि इस बारे में सरकार कोई प्रभावी कानून बनाए। श्रुति, क्योंकि आपने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे और आर्टिकल्स लिखे, मैं चाहती हूँ कि आप ही से शुरुआत किया जाए, क्योंकि नई जनरेशन है और नई जनरेशन नेट के प्रति थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेसिव है। मार्क जुकरबर्ग ने लिखा है कि यूनिवर्सल कनेक्टिविटी और नेट न्यूट्रलिटी साथ साथ चल सकते हैं। क्या आप लोग भी मानते हैं कि साथ चल सकता है? देखिए, यूएस में तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ज़ीरो रेटिंग, जो एक तरह से इंटरनेट ORG एक ज़ीरो रेटिंग प्रोग्राम हुआ, ये हम केस बाय केस डिसाइड होगा। अब क्या हम इंडिया में भी ऐसे केस बाय केस चल सकते हैं? मेरा मानना है नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ अगर लोगों को लगता है कि इंटरनेट का मतलब सिर्फ फेसबुक है या व्हाट्सएप है, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि इंटरनेट उससे कई ज़्यादा है। इंटरनेट का पोटेंशियल, इंटरनेट की आप इंटरनेट से क्या क्या कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं है। और कई लोगों के लिए सिर्फ आजकल इंटरनेट फेसबुक और व्हाट्सएप तक लिमिटेड रह गया है। और जो नए लोग भी आ रहे हैं, जो पहला जिनका जो इंटरनेट पे जो सबसे पहली बार आ रहे हैं, वो मोबाइल के जरिए आ रहे हैं इंडिया में। और अगर आप मोबाइल पे फेसबुक और व्हाट्सएप फ्री कर देंगे, या आप फेसबुक पे या आप मोबाइल पे कुछ साइट्स आपकी फ्री होंगी, तो फिर आप एज अ नए कंज्यूमर, जो आप बहुत कुछ, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट डेटा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं दे सकते उसके पैसे, तो आप तो सिर्फ फ्री साइट्स पे जाएंगे। तो फिर एक तरह से ये तो एक इंटरनेट पे आपका डेफिनेशन रिस्ट्रिक्शन हो गया एक तरह से। तो इस हिसाब से नेट न्यूट्रलिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फेसबुक या सिर्फ ट्विटर इंटरनेट का मतलब नहीं हो सकता। जी जोशी, आपको भी लगता है कि नेट न्यूट्रलिटी ज़रूरी है और नेट के लिए निरपेक्ष होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बरकरार रहे? आप पूरे वर्ल्ड देखेंगे तो इंटरनेट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी हुआ है कि जब इंटरनेट फुली फ्री और अनफिटर्ड है। लोगों को पूरे एक्सेस होते हैं, लोगों को उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नए टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं, नए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, जो भी देख लीजिएगा आप। और इंटरनेट के ज़रिए आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन जब डालेंगे, ये तो द सोशल बेनिफिट्स विल बी reduced there kind of thing. So no question about it. The zero rating should be controlled, cannot be allowed in the way that लेकिन जैसे एयरटेल जीरो ने शुरू किया तो वो तो कह रहा है कि भाई हमारी सेवा तो मुफ्त है, हम तो मुफ्त सेवा दे रहे हैं। मुफ्त नहीं है, लोग पे कर रहे हैं। इंटरनेट, फेसबुक या जो भी कंपनीज है, फ्लिपकार्ट जो भी है, वो पे कर रहे हैं एयरटेल के लिए, मुफ्त बनाने के लिए। हाँ। और उनको रिटर्न में क्या मिलता है कि ऑडियंस सिर्फ उनके सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये और कह जो रहे हैं कि पैसे नहीं पे करते हैं वो कहीं ना कहीं यूजर्स से उसका चार्ज वसूल लेंगे, इसलिए वो मुफ्त नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं। फ्लिपकार्ट का मान लीजिएगा, वो एक एडवर्टाइजिंग काइंड ऑफ अप्रोच है। मैं एयरटेल को पैसे देता हूँ ताकि एयरटेल के सब्सक्राइबर्स जो है एयरटेल जीरो के, वो फ्री फ्लिपकार्ट यूज करते हैं। लेकिन अमेजॉन नहीं जा सकते हैं, नहीं तो स्नैपडील नहीं जा सकते, सिर्फ फ्लिपकार्ट आएंगे। वो एंटी कॉम्पिटिटिव है। तो आप उसके फेवर में हैं? एयरटेल जीरो एकदम नहीं, इस स्टेज ऑफ इंटरनेट पे नहीं। जी, तो आपको लगता है कि इंटरनेट की दुनिया बिल्कुल फ्री फॉर ऑल होनी चाहिए? एकदम, एंड स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इंटरनेट अभी जब शुरू हो रहा है बहुत छोटा है इंडिया में, सिर्फ 100 मिलियन या कुछ कस्टमर्स होंगे, 1 बिलियन आने वाले, 25 करोड़ लोग अभी हाँ, और आने वाले हैं। तो उनके लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंटरनेट शुड बी फ्री, अनरेगुलेटेड,
अनफिटर्ड द वे इट शुड बी। और ये भी बोलना चाहिए कि हमारे इंडियन लॉज पूरे फ्री नहीं रहते, इसीलिए राजन साहब के लिए उनका जो व्यू होगा लेना पड़ेगा इस पे, एंड आई विल सपोर्ट सम ऑफ थिंग्स ही सेज ऑन दिस। इट इज नॉट एंटायरली फ्री बट इट शुड बी मेड फ्री, दैट इज द डायरेक्शन इन व्हिच वी शुड गो। मैं राजन साहब के पास आऊं, उससे पहले मैं विराग आपके पास आना चाहती हूं। मार्क जुकरबर्ग आए थे जब इंडिया, तो उन्होंने कहा था कि भारत में 1 अरब से ज्यादा लोगों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है और ये लोग उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं जिन्हें हम अपने लिए सुरक्षित मानकर चलते हैं, और ऐसे लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ज़रूरी है internet.org। आप क्या मानते हैं, ये सही कदम रहा? और आज जिस तरह से जुकरबर्ग का बयान आया है कि जो उनकी internet.org है वो इसके खिलाफ नहीं है कि सबको इसकी सुविधा मिले। देखिए अमृता जी, मैं इस पूरे मसले को एक अराजक स्थिति में पाता हूं। जब सन 2006 में पहली बार ट्राई ने अपना पेपर पब्लिश किया था और जिसमें सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, एक तरह से देश में इंटरनेट का नक्सलवाद फैल रहा है, जहां जो कंपनी जिस तरह से चाहे अपने प्रोडक्ट को बेच रही है और नेट न्यूट्रलिटी को प्रभावित कर रही है। अगर एयरटेल एक तरीके से नेट न्यूट्रलिटी को प्रभावित कर रहा है तो फेसबुक भी internet.org के माध्यम से नेट न्यूट्रलिटी को बहुत ही विषम तरीके से प्रभावित कर रहा है। फेसबुक देश में न ही कोई टैक्स दे रहा है, न ही सर्विस टैक्स, न ही इनकम टैक्स, और ये मुख्य समस्या इस बात की है कि जो OTTs हैं, इन OTTs पे ट्राई के माध्यम से ना ही कोई रेगुलेशन है, ना ही भारत में कोई टैक्सेस हैं। टेलीकॉम के भीतर मोटे तौर पे 3 हिस्से आते हैं, मोबाइल, टेलीविज़न और इंटरनेट। इन तीनों के बारे में ट्राई को रेगुलेट करने की आवश्यकता थी और है, पर ट्राई कन्वेंशनली इस बात को सिर्फ मोबाइल पे ही उन्होंने ऑपरेट किया। कुछ वर्ष पहले उन्होंने टेलीविज़न के बारे में अपने रेगुलेशंस उन्होंने बताए कि आप जो विज्ञापन है उनको इतने देर से ज़्यादा नहीं दिखा सकते। इंटरनेट के बारे में उन्होंने सन 2006 में पहली बार जो पेपर पब्लिश किया, उसको सवाल इस बात का है कि रूल ऑफ लॉ में आपको कानून इम्पोज करना है। अगर एयरटेल अपने SMS की एक उसके चार्जेस हैं जो फ्री में नहीं दे सकता या ज़्यादा नहीं दे सकता, इसी प्रकार से व्हाट्सएप भी नहीं दे सकता, तो दोनों की इक्विटी जब हम मेंटेन करेंगे तभी नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन कर पाएंगे। अब उसमें क्या हुआ कि ट्राई की विफलता की वजह से एयरटेल कोशिश ये कर रहा है कि मैं इन कंपनियों से सीधे पैसे वसूल लूं। इसमें जो पैसे सरकार के पास जाने चाहिए वो पैसे एयरटेल खुद वसूलने की कोशिश कर रहा है, और जिसको कि लोग नेट न्यूट्रलिटी के नाम से गुमराह हो रहे हैं। जी जी जी, ये जो कह रहे हैं विराग, दरअसल ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार ने भी भ्रम की स्थिति बनाए रखी हुई है और ट्राई भी इसमें कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, ये ट्राई की विफलता है। क्या सरकार क्या कर रही है और क्या करने वाली है उस पर मैं आऊँगा, मगर सबसे पहले इसको बहुत सीधे तरीके से देखने की जो आवश्यकता है, 2 उदाहरण छोटे छोटे देकर आप देखिए नेट न्यूट्रलिटी क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों जिस प्रकार आज एक डिबेट हो रहा है उसके पीछे का भाव यही है कि आप बिजली कंपनी से बिजली लेते हैं, आप यूनिट के हिसाब से दर भी पेमेंट कर देते हैं। अब बिजली कंपनी ने आपको घर में बिजली मुहैया करा दिया, अब ये बिजली कंपनी का दायित्व नहीं है कि वो मुझे कहे कि अच्छा तुमने बिजली तो ले लिया, अब तुम फ्रिज चलाओगे, फ्रिज नहीं चलाओगे तो तुम टोस्टर चलाओगे, मैं क्या चलाऊंगा, ये मेरा हेडेक है। और दूसरी बात है, ये यहाँ ऐसा हो रहा है कि अच्छा तुम अगर वर्लपूल का फ्रिज चलाओगे तब तो मुफ्त है, तुम्हें 3 यूनिट हम मुफ्त देंगे, मगर अगर वीडियोकॉन का चला दोगे तो हम कुछ मुफ्त नहीं देंगे। ये बिजली कंपनी ऐसे कैसे कर सकती है? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वर्लपूल का फ्रिज चलाऊं, वीडियोकॉन का फ्रिज चलाऊं, वोल्टास का फ्रिज चलाऊं, किसका फ्रिज चलाऊं, और फ्रिज चलाऊं या नहीं चलाऊं, या टोस्टर चलाऊं। तो इसी प्रकार इंटरनेट के पैकेज के लिए हमने पैसे पेमेंट कर दिए। बिजली के लिए DERC नाम की एक संस्था है जो रेगुलेट करती है, और जहां पर इस तरह के, जैसा इन्होंने कहा कि नेट नक्सलवाद पनप रहा है, वहां उस तरह का भी नहीं हुआ है। नहीं, नेट नक्सलवाद तो धन्यवाद है कि नेट नक्सलवाद है। अगर वो नक्सलवाद वर्ड से कह रहे हैं कि इट इज ओवर क्राउडेड, तो मैं कहना चाहूंगा शुक्र है कि नेट में वो अपॉर्चुनिटी है कि आज बेंगलोर हमारे ITN से भरे हुए हैं। शुक्र है कि जोमेटो जो है वो यहाँ पे बनता है, जो जिसको कहते हैं गराज स्टार्टअप्स। एक गराज में आप स्टार्टअप करते हैं और वो 23-40 देशों में जाके फैल जाता है और आप एक बहुत बड़े मॉडल को खड़े करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो केवल अमीर लोग ही पनपेंगे, गरीब और ब्रेनी लोग जो हैं, जिनके पास ब्रेन है, वो एक गराज में शुरू करके आगे बढ़ने की जो एक एस्पिरेशन रखते थे, उस एस्पिरेशन का क्या होगा? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये सरकार क्यों नहीं अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है, क्यों नहीं यूजर्स के जो अधिकार हैं उसको संरक्षित करने के लिए कोई अपनी तरफ से नियम पेश किया जा रहा है? अब ये सरकार पे आते हैं, जो लीगैलिटी है, ट्राई के पास पहले ये विषय है।
ट्राई अपना एक मंतव्य बनाएगा इस विषय पर, जैसा कि आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स पर इन्होंने सभी लोगों से राय भी ली है, राय आया भी है, 2 लाख के आसपास ईमेल्स भी आए हैं, उससे ज़्यादा आया है। ट्राई अपना मंतव्य बनाएगा, उसके बाद कमीशन के पास भेजेगा, कमीशन और ट्राई, अगर कमीशन राजी नहीं होगा ट्राई के पास वापस भेजेगा। अगर इन दोनों के बीच किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठेगा तब वो मंत्रालय में मंत्री जी अर्थात रविशंकर प्रसाद जी के पास जाएगा। रविशंकर प्रसाद जी ने चंद दिनों पहले बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, वी आर फॉर नेट न्यूट्रलिटी, वी आर फॉर द फैक्ट that there should be no discrimination in data, service and internet। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ये राजन साहब, आपने सबकी बात सुनी। अब आप उन मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि हैं जिन मोबाइल कंपनियों पे चौतरफा हमले हो रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये नेट नक्सलवाद है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये देश की गरीब जनता के साथ अन्याय है। सरकार कह रही है कि हम कुछ करेंगे, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है रुख। लेकिन कैसे आप लोग इस स्थिति में अपने कदम को, या मोबाइल कंपनियां अपने कदम को जायज ठहराएंगी? So first of all, I'd like to clarify certain things. For all of the mobile operators support net neutrality, but we also emphasize net equality because there are 1 billion consumers that need to be connected and that also should have the same advantages that the 200 million that have today. The third principle that we enunciate is same service, same rules. All right? And we are not Which kind of service you are mentioning? So the 3 things that the TRAI has indicated are the subject of inquiry is saying is that voice, messaging and video are licensed activities. Depending on whatever, well, it can be ISP, whatever network it comes on, we are saying is that those are the 3 that are presently under license and regulation. We are not saying please regulate every application that is on the internet. These are the 3 particular issues. They're saying is that whatever rules presently regulate these, in whatever medium it happens, whatever network it happens, it should be the same rules. मतलब आप ये कह रहे हैं चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हो, और चाहे वो messaging, whatever the type of messaging is, voice, messaging and video are, because TV comes under the video streaming issue, right? They're all regulated presently and they लेकिन डेटा चार्जेस तो दे ही रहे हैं यूजर्स, तो फिर उसके लिए अलग से आप क्यों चार्जेस लेना चाहते हैं? So we don't charge above, we reduce it. Please, this is the misconception that happens. If you look at zero rating, everybody claims, please, give everything free on the internet, let it be free. But when it comes to the operators, please lock them here, please lock them here, please don't allow them to do this, please don't allow them to do that. And they so circumscribe us. We are saying, please treat us with the same rules and the same oversight, right, that is given to everybody else, right? So this is the point that we are saying. We support मोबाइल कंपनियों की ये मांग कि उन्हें भी कुछ आज़ादी दें और उन्हें भी कुछ उनके अधिकार दें, ये कितना जायज़ है, इस पर बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजन मैथ्यू साहब, आप तो कह रहे हैं कि आप लोग नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि टेक्सटिंग की सर्विसेज हो या वीडियो कॉलिंग हो या फिर वॉइस कॉलिंग, अगर ये तीनों चीज़ें आप चाहते हैं कि इस पर नियंत्रण रखा जाए, तो एक तरह से तो फिर आप वही बात कह रहे हैं जो एयरटेल ज़ीरो के ज़रिए कहा जा रहा था। और एयरटेल ज़ीरो क्या है? बैकडोर से उसको नियंत्रित करने की, मोबाइल सुविधाओं को नियंत्रित करने की एक तरकीब है। So the objective of the whole platform that Airtel put out was to encourage new users to come on a free basis, because people don't know how to use the internet. All right, they have sticker shock sometimes. So we are saying लोगों को बहुत पता है कि उसका यूज कैसे करना। वीडियो कॉलिंग जो अनपढ़ आदमी है उसको भी पता है सर कि वीडियो कॉलिंग कैसे होती है। उसके लिए आपको उसको मुफ्त सेवा देने की और मुफ्त सेवा के जरिए बहलाने की जरूरत नहीं है। But that is not the population that you're keen to attract. This is the 1 billion that are not connected. That as they connect, need to have a risk-free environment to try. So the internet is one network. All right, the telephone network is another network, right? So in order to access the internet, you first of all have to have अगर उसकी स्पीड, अगर उसकी अगर आप उसके साथ खेल करने लग जाएंगे तो कोई यूजर कुछ नहीं कर पाएगा। So let me understand this. We don't discriminate on speed. We don't discriminate on throttling. We don't discriminate on any of these bases. That is why we support net neutrality. But please understand the issue of speed. The issue of speed depends upon your handset. Depends upon what rate plan you choose, 2G, 3G, 4G.
It depends on where you are, close to a cell site or far from a cell site. It depends on caching of where your software or your application is cached. If it is in India, it will be quicker. If it is in America, it's possibly slower. So speeds are determined by various components on the network. So we need to understand. So that is already existing. That is already existing. We don't go upon this. मैं इसमें काउंटर करूं, अभी सर ने एक बहुत मुझे लगता है ऑब्जेक्शनेबल बात कही. वो ये कहा कि फर्स्ट दे आर our customers and then they are the internet users. Yes. Very wrong. They are absolutely free to use the internet. You are just the medium. आप एक बहाना है जिसके माध्यम से वो इंटरनेट तक पहुंच रहा है. इंटरनेट तो एक ग्रेट न्यूट्रलाइजर है. ये ठीक उसी प्रकार है. साधारण उदाहरण कि आपने खोमचा खोल के पानी का बोतल बेच रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि वो पानी वही पिएगा क्योंकि मैं बेच रहा हूं. अरे पानी बहुत महत्वपूर्ण है. आप सिर्फ बेच रहे हैं और आपकी तरह हजारों लोग दुकान खोल के पानी बेच रहे हैं. अब मैं पानी खरीदता हूं उससे 10 रुपए देकर. खरीदने के बाद आप बोलते देखो ये पानी तुम क्या करोगे, पानी पियोगे या सर्द होगे या नहाओगे. अगर सर्द होगे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दो, अगर पियोगे तो 10 रुपए और एक्स्ट्रा दो. आपका तो 10 रुपए का फिक्स था. आप पानी दे दीजिए. पानी का क्या करूंगा. एक तो पानी सबके लिए है इसलिए आपका काम केवल बेचने का है. वो उसका पैसा मैंने आपको दिया. उस पानी का क्या करूंगा ये मेरे पे छोड़ दीजिए आप. So I think we agree with this principle. So we are saying is that when I said that they first come onto the R network, as you well know, there are know your customer regulations. There are all kinds of restrictions. So when we qualify a customer, and we do pay for the customer to come on through our distribution channels, all right, they are not free. When they come onto our network, we are saying is that yes, you buy a data pack. If you don't buy a data pack, how are you going to access the internet? We are paying for the data pack. So therefore we say is that fine. The moment you buy a data pack, we say please have fun. We don't restrict you in any way. You have limited fun out there. Why would I like to have fun only with Skype? I would like to have fun with other. Please go ahead. You have bought your data pack. All right. We say please have fun, but we are saying is that on certain applications we'll give it you free. No, लेकिन फ्री क्यों? हमें फ्री नहीं चाहिए. किसी यूजर को फ्री चाहिए ही नहीं. वो क्यों आपके फ्री के चक्कर में? He is right over here. Do you want free services? Ask the customers whether they would not like service for free. No. एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहूंगी. फ्री सर्विसेज सिर्फ नाम की फ्री है, क्योंकि फ्री नहीं है. क्योंकि फ्लिपकार्ट अगर एयरटेल को पैसे दे रहा है उनका ऐप फ्री रखने के लिए, मैं अगर अमेजोन की कस्टमर हूँ और मैं अगर एयरटेल के नेटवर्क पे हूँ तो मैं क्यों Amazon का ऐप यूज करूंगी? मेरे पास तो कोई उसके लिए वो ही नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है. So please let me ask you this question, right? Is branding not appropriate? So why do people go on the internet? Because they realize there's a Flipkart and others that they don't know. There is an Amazon and there are others, right? So there is branding. ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा है. मैं इसको बहुत साधारण शब्दों में कहता हूं. देखिए आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि आप कुछ मुफ्त दे रहे हैं. आपने जनता की तरफ इशारा भी किया कि पूछिए इनको फ्री चाहिए. Yes, हम सबको चाहिए. मगर यही भ्रम की सिचुएशन है, इसी को तोड़ना है. यहाँ हमारा रोल भी है कि आपको केवल ट्विटर या फेसबुक मिल रहा है. आपको भी सोचना है कि केवल इसी के लिए जाना है या आपको और बड़ी दुनिया की आवश्यकता है. यहां हम सबको मनन चिंतन करना है. और केवल जिसको हम फ्री कह रहे हैं ये फ्री नहीं है, इट इज प्रमोशन. ये फ्री वर्ड एक्चुअली खाली मिसकंसेप्शन है. ये प्रमोट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को. हमें उस प्रोडक्ट से बाहर जाने की आवश्यकता है, ये हमें भी सोचना है. और जो लोग नेट न्यूट्रलिटी मांग रहे हैं उनको बहुत बड़े दायरे में सोचने की आवश्यकता है. केवल फ्री शब्द देख के दौड़ने की आवश्यकता नहीं. बड़े दायरे में सोचने की जरूरत इसलिए भी है जॉन कि अब इंटरनेट या जो मोबाइल कंपनियां हैं वो सर्विस नहीं रह गई हैं, वो बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में बिहेव कर रही हैं, जहां पर बैंकिंग सेवा भी है, जहां पर ई कॉमर्स का पूरा बिजनेस चल रहा है. अगर किसी कंपनी की मोनोपोली हो जाती है तो वो किस तरह के खतरे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए पैदा कर सकते हैं. एकदम सही किया आपने. एग्जाम्पल ले लीजिएगा, स्काइप का बोले थे, वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, तो वही एयरटेल जीरो या ये जीरो रेटिंग प्लान पे जा सकता है जो पैसे दे सकता है. मान लीजिए एक गराज स्टार्टअप है, संबित जी बता रहे थे, गराज स्टार्टअप हु हैज डेवलप्ड अ मच बेटर वीडियो कॉलिंग सर्विस. ही विल नेवर गेट ऑन टू द रेडार ऑफ द कंज्यूमर बिकॉज ही इज नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. सेम थिंग एक्सटेंड्स टू एनीथिंग एल्स. यू कैन लुक एट ऑनलाइन कॉमर्स, फ्लिपकार्ट वर्सेस, मान लीजिए मेरे नेबरहुड कोई दुकान ने खोल दिया है, बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है, आई विल नेवर डिस्कवर है. तो इसको इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में, टेलीकॉम टर्मिनोलॉजी में वॉल्ड गार्डन बोलते हैं. गार्डन बहुत सुंदर है, सब है, लेकिन वॉल्ड है, आप बाहर नहीं जा सकते. एक पिंजरे में किसी चिड़िया को रखने वाला काइंड ऑफ एनालॉजी है. So by this analogy, all right, after Skype, nobody else should have developed on the internet, all right? Yeah. Because Skype would have been such a powerful, thing and giving it away free. But other people have also developed it, and because of the force
and the user friendliness. नहीं, लेकिन ये तो यूजर के ऊपर छोड़ दीजिए ना, इसको आप क्यों गाइड करना चाहते हैं? We are not guiding it. We are not guiding it. We are only saying, basically saying, look, there are brands out there that would like to promote their brands in any commercial arrangement. All right. The reason that people today, if you ask many people, when you ask them internet, they will tell you, oh, it's Google or it's Facebook or it's one of the. Those are brands that have been paid for, that have been developed, and so therefore they have their place, and so therefore they're entering into commercial arrangements for the benefit of the consumer. So you're saying is that कंज्यूमर विराग, अगर कंज्यूमर बेनिफिट के नाम पर जिस तरह से मोबाइल कंपनी के प्रवक्ता अभी उसकी तरफदारी कर रहे हैं, क्या ये वाकई कंज्यूमर को बेनिफिट होने जा रहा है, या ओवरऑल जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा अगर इसी तरह से इसी तर्ज पर कंपनियों को छूट दी जाने लगी? तो ये बहुत ही गलत होगा। मैं पहली बात खुश हूं कि राजन साहब ने बोला है कि ही इज इन फेवर ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, तो मैं समझता हूं कि इसके आगे बहस होनी चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में सभी लोग हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया है कि जो फ्री सर्विसिंग है, वॉइस कॉल्स हैं, स्काइप हैं, इसके ऊपर वो पैसा वसूलना चाह रहे हैं जो पैसा सरकार के पास जाना चाहिए, जिसका जवाब संबित जी नहीं दे रहे हैं। internet.org को सरकार का कैसा प्रोटेक्शन मिला, और internet.org भी नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट में है। देश में फेसबुक, ट्विटर और स्काइप और व्हाट्सएप का एक मोनोपोली है। देश में सर्विस टैक्स नहीं देते, देश में इनकम टैक्स नहीं देते। मोबाइल कंपनीज, इंटरनेट कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार देने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद वो पैसे चार्ज करती हैं, और ये दूसरी कंपनियां विज्ञापनों के नाम पर वहां से विज्ञापन लेके दूसरों को फ्री में दे करके अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही हैं। 3 दिन पहले मेरे साथ बहस में श्री रविशंकर जी प्रसाद ने बोला कि इन सारी कंपनीज की बैक ऑफिस भारत में हैं। अगर बैक ऑफिस भारत में हैं तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ सहयोग क्यों नहीं करती? ये लोग भारत में टैक्सेस क्यों नहीं पे करते हैं? भारत सरकार इसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी करे कि ये सारी कंपनी से भारत को क्या लाभ है। ये तो ठीक है। विराग जी, जोजी बोल रहा हूँ जी। इससे पहले ये आप एक्सटेंड करें, आप जो बोल रहे हैं सही है कि मैंने स्काइप है, नहीं तो व्हाट्सएप है, उस पर शायद टैक्सेस नहीं पे करते हैं, लेकिन आप बड़े कंपनीज देखिए, गूगल या अमेजॉन या गूगल भी नहीं पे कर रहा, गूगल भी पे नहीं कर रहा। नो, इट डज पे। नो, they do. I am saying this. No, on the ad revenues What I am saying, different issue. Please listen. नहीं, वो इसलिए इस इश्यू पे जा रहे हैं क्योंकि वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल कंपनियों के साथ उनका जो झगड़ा है वो इसी बात को लेकर है। मोबाइल कंपनियों को ये लग रहा है कि वो तो मुफ्त का पैसा कमाई कर रही है, और संबित जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर वो मुफ्त की कमाई। संबित जी ने उदाहरण दिया था, संबित जी ने उदाहरण दिया था, वो मैं बता दूं। देखिए, मुझे समझ में 2 चीजें आ रही हैं। ये टैक्सेशन का विषय आप अलग रखिए, ये अलग विषय है, नेट न्यूट्रलिटी अलग विषय है। पहला विषय, जो मोबाइल कंपनीज हैं उनको लग रहा है अच्छा मैसेज से हमें पैसे आ रहे थे, अब तो व्हाट्सएप करके सारे मैसेज के पैसे हमारे पास से चले गए। अच्छा, वॉइस जो कॉलिंग करते थे पहले, वीडियो चैटिंग पे, उससे पैसे आते थे, अब तो स्काइप करके ये भी चले गया। भविष्य में ऐसा भी होगा, अभी भी हो रहा है कि हम जो कॉल कर रहे हैं उसकी भी पैसे नहीं हो रहा है। तो दे आर वरीड कि कहीं धीरे धीरे, जैसे बीबीएम अभी ब्लैकबेरी का एकदम डाउन हो गया है, कहीं इनकी भी सर्विसेज खत्म नहीं हो जाएगी, क्या करना है। तो इनको लग रहा है कि और प्रॉफिट जो हम कमा रहे थे वो कैसे बरकरार है, और प्रॉफिट कैसे आए। कहीं ना कहीं इट इज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मोबाइल कंपनीज। आप देखिए, इसमें आप अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता तो जिस प्रकार से आक्रामक तरीके से स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में सभी लोग गए थे, जाते क्या? अगर इनकी वायबिलिटी नहीं होती तो नहीं जाते। वायबिलिटी है, ये उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तभी वो जाके वहां ऑक्शन में भाग ले रहे हैं, और शायद इसी वजह से वो दूसरे यूजर्स के सर्विसेज महंगे करके वहां से पैसे निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, उनका एक बहुत बड़ा तर्क ये है कि हमें पैसे की आवश्यकता है, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी प्रॉफिट हो नहीं रही है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रही है तो साधारण भाषा में तो मैं यही कहूंगा, ये ऑक्शन में क्यों गए थे? संबित, इसका जवाब भी बताइए। ये ठीक है कि वो ऑक्शन में गए और लाखों करोड़ों आए, लेकिन सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने तो उसमें लगाए, अब हमें प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट हम जैसे भी चाहें वैसे हमें कमाने दीजिए। सरकार का इसमें क्या रोल होगा, और सरकार किसके साथ खड़ी है? यूजर्स के साथ खड़ी है या फिर मोबाइल कंपनियों के साथ खड़ी है? ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक बात मैं बता दूं, हमेशा ही एक शासक की नीति होती है गौतम बुद्ध की नीति, अर्थात मध्यम मार्ग में। शासक ना इधर भटक सकता है ना उधर भटक सकता है, सबका साथ सबका विकास। मगर हम खड़े नेट न्यूट्रलिटी के साथ है, क्योंकि बड़े स्पष्ट शब्दों में रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है, वो जो लाइन कहा है कि इंटरनेट इज एन
international property. It is a property of the brain. It can never be property for earning profits. It is never a लेकिन property अगर of... कंपनियों को इसकी छूट दे दी जाएगी कि वो पहले कहेंगे कि मुफ्त, फिर कहेंगी कि नहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस, और इसके बाद फिर अपना मोनोपोली बढ़ाना शुरू कर देंगी, अगर इसी रास्ते पे चलेंगी तो एक दिन उनकी मोनोपोली हो जाएगी। और मैंने जो कहा कि ई कॉमर्स जिस तरह से नेट पे बढ़ रहा है, उस तरह से आने वाले दिनों में अगर वो यूजर्स का इस्तेमाल करें सामाजिक प्रभाव बढ़ाने में, तो कोई भी पैसे देकर किसी भी तरह की चीज करवा सकता है इंटरनेट के नहीं, ये आपका बिल्कुल जायज एक शंका है। आप देखिए, तभी तो सरकार कह रही, अभी सरकार क्या करेगी, मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि कमेटी बनी है 6 लोगों की। ये कमेटी जनवरी 15 को बनी है और मई के दूसरे हफ्ते तक इसकी रिपोर्ट आएगी। उसके पश्चात बड़े स्पष्ट शब्दों में रविशंकर जी ने यह भी कहा है कि नन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द TRAI आर बाइंडिंग ऑन अस। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो एडवाइस दे वो हमारे पे बाइंडिंग रहे। तो फिर तो स्थिति और भी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हम इसके खिलाफ हैं और हम नहीं चाहते हैं ये एयरटेल जीरो को कैंसिल कर दिया जाए, internet.org को कैंसिल कर दिया जाए। अमृता जी, कहना कितना आसान है। अब सरकार कोई बिल भेजती है प्रेसिडेंट के पास उनके तबसरा के लिए और उनके सिग्नेचर के लिए, उससे पहले ही सरकार कह दे कि हमें क्या जरूरत है, तो 2 बार भेजेंगे तो प्रेसिडेंट को ऐसे ही साइन कर देना पड़ेगा। मगर कानून के हिसाब से क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल कंसेंट, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। आइन बना हुआ है, कानून की एक पद्धति बनी हुई है कि पहले ये हमें अपना एडवाइस भेजेंगे, उस एडवाइस को हम स्टडी करेंगे। कम से कम हम ये तो कहें टेलीविजन के सामने कि यही कानून है। हम कहेंगे नहीं नहीं हम ये कुछ भी करते रहे, हम तो यही करेंगे, फिर इनकी आवश्यकता क्या है? इनकी आवश्यकता है, लेकिन लोकतंत्र में जनभावना भी कोई चीज होती है और जनभावना इसके पक्ष में नहीं है। जनभावना को आर्टिकुलेट कर दिया है मंत्री ने, जनभावना को बड़े स्पष्ट शब्दों में आर्टिकुलेट कर दिया है। इससे ज्यादा क्या कहेंगे कि वी आर विद न्यूट्रलिटी, राजन जी is also with net neutrality. लेकिन वो तो एयरटेल जीरो भी है। दरअसल इंटरनेट पर मोनोपोली को रोकना कितना जरूरी है और जरूरी है भी कि नहीं है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेट के जरिए नए नए तरह के बिजनेस मॉडल डेवलप हो रहे हैं, जो किसी को भी मार्केट में ले आ सकते हैं और किसी को भी मार्केट से बाहर कर सकते हैं, और इसके खतरे कितने बड़े हैं। जॉन, अमृता जी, इस साल के एंड 2015 के एंड में तकरीबन 25 कंपनीज इंडिया में होंगे, स्टार्टअप्स, जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, 6000 करोड़ से ज्यादा है। दैट वेल्थ, दैट बिजनेस हैज बीन क्रिएटेड ओनली बिकॉज द इंटरनेट इज फ्री एंड अनफिल्टर्ड। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनमोबी, म्यूसिग्मा, ऐसे ऐसे जो भी अपनी कंपनीज है, ओला कैब, सब ले लीजिए, इसीलिए आए हैं क्योंकि इंटरनेट फ्री है, एक्सेस है मेरे को, कंज्यूमर अपने फोन पे बिजनेस कर सकते हैं, उनका ट्रांसैक्ट कर सकते हैं। यू आर थ्रेटनिंग दैट, यू आर सेइंग दैट बाय ब्रिंगिंग ऑल दीज आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स इन, वॉल्ड गार्डन जैसे बोलते हैं, आप उसको थ्रेटन करने जा रहे हैं। उसको थ्रेटन करने से क्या होगा, जैसे ब्रेन पावर बताया संबित जी, यू आर काइंड ऑफ putting that down, you're not allowing the new generation to come and really reap the value of the internet. और जैसे हमने बोला था, राजन, एक मिनट राजन, जैसे बोला था, इंडिया में अभी 100-200 मिलियन ही हुए हैं लोग इंटरनेट पे। 1 बिलियन जब होंगे तब दिस मार्केट विल बी मच बिगर देन चाइना, मच बिगर देन द यूएस काइंड ऑफ थिंग। उसको हमें फ्री करके छोड़ना चाहिए। जब आपको मार्केट बढ़ाना है तो क्यों नहीं इनकी सलाह मानते हैं? मार्केट बढ़ाने के लिए तो सबसे अच्छा उपाय है कि उसको फ्री छोड़ दिया जाए, और जितने ज्यादा यूजर्स आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। So first of all, that's exactly the point. Who brought it to the 950 million? Why is WhatsApp interested in the Indian market? Why is Ola interested in the Indian market? Because of the scope and scale of the market here. All right. If there was no initial network in place, right, and we only had 150 million customers, which for the first 20 years of our existence, we had 7% penetration. Who came to India to do business for telephony? But Raj, all right, so let me finish. Joshi, I didn't interrupt you. All right. So now, because we have 960 million customers on our network, all of a sudden, all of these become automatic customers for anybody on the internet. इसका मतलब मोबाइल कंपनियों को जेलस हो रही है कि हमारी सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कमाई वो खुद कर रहे हैं। No jealousy. We want to promote the next 1 billion because that is our business plan. We want to connect the next one. We brought in the voice revolution. We will bring in the data revolution. That is why we absolutely agree with them. Our members paid significant amounts of money for the auction, for the spectrum, and will continue because there's more auctions, right?
All right, we may have differences about pricing. No, and sir, if I can, Rajan, Airtel is making about 5,000 crores profit this year. So 5,000 crores profit at what level? Please, Josie, I think we are misrepresenting. No, that's a very decent amount of money. So you're not doing anybody a favor by doing this, right? We said this before. We said that obviously we bid for this spectrum at tremendous amounts. Right. Obviously, there's a business case. We're not arguing it. Right. Okay. What we are saying is that, listen, okay, you need the operators in a synergistic relationship with content providers, the internet, everybody, to make sure that 1 billion more people can access the internet. Yeah, but we are pushing, let me say, we push the internet. We, support the internet. We support access to the internet. So why are we fighting? We're saying is let's work together to make sure that there are good regulatory environments. झगड़ा सिर्फ इस बात का है मैथ्यू साहब कि अगर इंटरनेट पे आप फ्लिपकार्ट को या आप व्हाट्सएप को प्रेफर करते हैं और कोई वाइबर यूज करना चाहता है तो आपकी कंपनी का कनेक्शन लेने वाला वाइबर यूज नहीं करेगा, उसे व्हाट्सएप ही यूज करना पड़ेगा। ये समस्या है। So we don't push anybody to make those selections. Let me just give you an example. We don't cut the speed. This is absolutely against net neutrality, and we say we are not supporting that type of thing. Your speed, as I said, was constrained by other factors. But let me go this. Look, when the voice issue was here, 800 service was a government prescribed, regulatory prescribed matter. Anybody who used an 800 number didn't have to pay for that call. Now, different companies could subscribe for 800 calls. So when you call that 800 number, you as a caller did not pay. I as a company paid for it. Did you then say that meant that it was, going to destroy innovation? That is emergency services. No. Toll-free calling your बोल रहे हैं। Toll-free calling. इसमें problem analogy wrong इसीलिए है क्योंकि that toll-free calling as a channel to a business will be in a percentage of callers will be a few percentage points. Internet is completely different. Data access is completely different. Flipkart को आप देखेंगे, maybe about 80% of their business will be coming from mobile internet. People who are there on the mobile. I think that's the flaw in the argument. Why? Because we brought the rates down. We didn't matter. That is the point. विराट साइबर लॉ इन तमाम मुद्दों पर क्या कहता है, अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें तो। अमृता जी, बगैर कॉम्प्लिकेशन के छोटे से 2 सवाल पूछ रहा हूं संबित जी से कि अगर एयरटेल भारत को रेवेन्यू देता है, टैक्स देता है, तो व्हाट्सएप से वो क्या रेवेन्यू ले रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? नंबर 1। नंबर 2, एयरटेल के 0 प्लान पे ऑब्जेक्शन हुआ इस पब्लिसिटी के बाद, पर internet.org को सरकार का कैसे प्रोटेक्शन मिला और उसके बारे में उनकी क्या राय है? ये 2 छोटे-छोटे मेरे उनसे सवाल हैं। मैंने तो जवाब दिया था कि सरकार का जो राय है वो आपको मई के दूसरे महीने में। आप नेट न्यूट्रलिटी के बारे में बोल रहा हूं मैं, व्हाट्सएप को टैक्स क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, नथिंग इज फ्री ओवर हियर। सब अपने अपने एंड में जो देना चाहिए, वो टैक्स के विषय में मैं नहीं आऊंगा क्योंकि टैक्स का विषय और नेट न्यूट्रलिटी का विषय बिल्कुल अलग है। जो कंटेंट प्रोवाइडर है और जो कंज्यूमर है, वो दोनों अपने अपने जगह पैसे खर्च कर रहे हैं। कंज्यूमर पैसे देकर ही जो पा रहा है और जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो भी फ्री कुछ नहीं कर रहा है। चलिए, उनके पहले सवाल को भूल जाइए, दूसरा सवाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एयरटेल 0 को अगर मनाही है तो फिर internet.org को भी क्यों नहीं रोका जा रहा है? देखिए, अभी तो 10 महीने की सरकार है, क्या पहले से चली आ रही थी, क्या सरकार का इस बाबत में नियम होगा? 11 महीने की 12वां महीना शुरू होने जा रहा है। जो भी होगा, TRAI के सजेशंस के बाद जो 6 कमेटी बैठी है उसकी सजेशंस के बाद मई के अंत में होगा, वो हम सबके सामने होगा। ये कोई ऐसा तो नहीं है रातों रात सरकार कानून बना के ले आएगी। तभी तो TRAI ने भी सभी से सहमति पत्र मंगाया है कि क्या करना है क्या नहीं, सजेशंस मंगाया है। मगर मेरा इसमें बहुत डिफरेंट टेक है। देखिए, इट इज़ अ स्टोरी फ्रॉम फ्रिक्शन टू सिम्बायोसिस। अब फ्रिक्शन, आपने बहुत सही शब्द कहा, ईर्ष्या, जेलसी एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि एयरटेल से ज़्यादा क्यों व्हाट्सएप अर्न कर ले रही है, तो ये एक फ्रिक्शन। इनको लगता है कि हम कहीं खो ना जाएं। और देखिए, जब आपको याद होगा, जब मोबाइल फोन आए उससे पहले एक पेजर सर्विस था। कितना जोर से पेजर हुआ, वो पेजर कहाँ चला गया, वो गुम हो गया। आज सीडी कहाँ है, हम सब डाउनलोड कर लेते हैं। आज सीडी नहीं, प्लैनेट एम कितने दुकान थे वो सब बंद हो रहे हैं एक करके। ठीक उसी प्रकार इनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले समय में अगर ये सिम्बायोटिक रिलेशंस बना के ना रखे तो ये इररिलेवेंट हो जाएंगे। इसमें एक ही सजेशन है कि आप देखिए, यू हैव टू बी इनोवेटिव। दैट टेलीकॉम सेक्टर जो कि एकदम आराम से बैठी हुई थी, बुरा मत मानिएगा, कुंभकर्णीय नींद में पड़ी हुई थी, इट हैज टू अराइज, अवेक एंड मार्च। आपने अपने आप को वायबल, देखिए, उन्होंने तो अपने इनोवेशन का तरीका निकाला एयरटेल 0 ले आके, लेकिन आप लोग उसको let me address this up because the most innovative companies have been
telephone companies, because without that innovation, all right, you would never have been able to access the internet. We provided the web services, all of this, and because of the great number of people on our mobile networks world over, every major company feels that they now have to appeal to the mobile customer. All right, so that is where the technology, we are one of the greatest innovators from Graham Bell onwards. All right. Just input there. You don't own me as an individual. I just pay you for a mobile service that I use, just like I pay for my electricity at my home, water at home, petrol and stuff. Nobody's right? I think there's a mindset issue. No, it's not a mindset issue. It's saying is that basically, listen, look, mobile customers are mobile customers, and you may be in multiple networks, right? So what we are saying is that, listen, when you are on a mobile network, there are protocols that you follow, there are regulations that are imposed, and we have to enforce those, right? You can choose to be guided by those or go to some other network. क्योंकि regulations नहीं है, इसलिए थोड़ा अपने तरीके से सब लोग अपना रूल बनाने के लिए. That is not correct, because I said in the 3 services that we are concerned about, we are not concerned about the other applications. Please understand that for every customer that comes on, I have to do know your customer, which is imposed by the government for security reasons. All right. I also have to provide equipment for legal enforcement. There are some 12 legal enforcement agencies where anytime there is a national security issue, I am responsible, not WhatsApp. All right. Thirdly, as I said, for every rupee that I earn, 15 rupees goes back to the government by way of fees of one nature or the other. Right. So there's a whole plethora. So, for example, take a simple thing: spam. Do not call. I am regulated by the authority to make sure that every message that comes from my services is controlled and that you don't get unwanted calls. Now, how successful is a different... There is no such thing for spam filtering. All right? Look at quality. सरकार सुरक्षा के इशू को भी नजरअंदाज कर रही है इस हिसाब से. Let me just finish. Quality of service. If a network is down, I am penalized. If any one of the sites is down, there's no penalty for coming back up. All right? So in terms of those quality of standards, they don't have to abide by this. So those are all restrictions on us. And this is what I say, similar service, similar rules, please. जी सुरक्षा के मामले में जो बात अभी हुई, आज से कुछ वर्ष पहले, हेलो जी आज से कुछ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में मोबाइल कंपनीज द्वारा वेरिफिकेशन नहीं करने पर हजारों करोड़ की पेनल्टी लगाई गई. पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बगैर वेरिफिकेशन के यहाँ पे करते हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी से सहयोग नहीं करते हैं. मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि संबित जी उनको क्यों संरक्षण दे रहे हैं. ना वो टैक्स देते हैं, ना ही वो यहाँ के नियमों का पालन करते हैं. उसके बाद जो दूसरा आदमी टैक्स दे रहा है, हम उसके प्रॉफिट को देख रहे हैं, पर यहाँ से जो टैक्स बचा के चोरी करके भाग रहा है. मैं कहना चाहूंगा, हाँ देखिए सर, आप देखिए ये जो 2 विषय को आप जोड़ रहे हैं, इसमें कह दूं कि थोड़ा इट इज स्मैकिंग ऑफ द सेक्शन 66A ऑल्सो. देयर आर लॉज टू रेगुलेट इंटरनेट. ऐसा नहीं है कि इंटरनेट रेगुलेशन लॉज नहीं है. जो भी हम वीडियो डालते हैं, हम जो भी एक्टिविटी इंटरनेट में करते हैं, देश के कुछ आइन ऐसा है जो इसको रेगुलेट करते हैं. वो विषय अलग है और नेट न्यूट्रलिटी अलग है. क्या आप मेरे कॉस्ट को, मैं अगर पैकेज के लिए पे कर रहा हूं, कॉस्ट, स्पीड, कंटेंट, डिस्कवरी, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, अलग विषय है. जहां तक रेगुलेशन का विषय, देखिए अभी सेक्शन 66A प्रीवियस सरकार ने इन्हीं विषयों को, कि देश की सुरक्षा का विषय है, किसी के खिलाफ कोई लिख देता है तो इस पे पाबंदी होनी चाहिए. आजम खान के विषय को लेकर कितने लोग गिरफ्तार हो गए और जेल में चले, वो भी एक तरह से वो कहते थे सुरक्षा का विषय है. देश में धर्म संकट पैदा हो जाएगा, जेल में डालो. उसके खिलाफ लोग केस भी हुआ और श्रेया का केस भी हुआ और किस प्रकार से वो जीती भी, ये हमने देखा है. तो इसलिए इन दोनों विषयों को जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है ये उचित नहीं है. मैं नेट न्यूट्रलिटी के विषय में बोल रहा हूं. नेट रेगुलेशन तो अभी कानून है, रेगुलेशन हो रहा है. जो कानून स्ट्रिंजेंटली बनाया गया था वो कोर्ट में भी गया. नेट रेगुलेशन जो कानून है उसमें बदलाव की जरूरत है. इनकी बात से भी समझ में आ रहा है, विराग की बात से भी समझ में आ रहा है, और नेट न्यूट्रलिटी के पक्षधरों की बात से भी ये समझ में आ रहा है कि नए विचारों की जरूरत सिर्फ मोबाइल कंपनियों के लिए ही नहीं, और भी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं उनके लिए भी है. लेकिन एक खतरा बार बार ये कुछ विशेषज्ञों की तरफ से उठाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक नए तरीके का साम्राज्यवाद पैदा हो जाए. वो जिसको नेट नक्सलवाद कह रहे हैं, कुछ लोग उसको नए तरीके का नेट साम्राज्यवाद भी पैदा करने के खतरे के रूप में देख रहे हैं.
जी ये जो कहने का ये जो कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ फेसबुक क्यों नहीं कोऑपरेट करता है इंडिया। अगर आप फेसबुक की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें जो हर साल वो इशू करते हैं, इंडिया सबसे ज़्यादा रेगुलेशन लगाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कंटेंट के ऊपर जो रेगुलेशन होता है 5-6 हज़ार होता है, जो भी है, इंडिया सबसे हाईएस्ट नंबर पे है। तो फेसबुक ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि फेसबुक हमारी लॉ एजेंसी के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत। और व्हाट्सएप का जो ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप बहुत पैसे कमा रहा है, व्हाट्सएप सबसे ज्यादा पैसे लॉस में है, सबसे ज्यादा लॉस में है व्हाट्सएप। लास्ट ईयर लॉस, कोई भी कंपनी अगर बिजनेस के लिए आई है, देखिए कोई भी कंपनी बिजनेस के लिए आई है वो पहले लुटाती है फिर फ्री देती है। कंपनियों का नियम ये है, पहले बिजनेस के लिए आओ, लुटाओ, फिर इसके बाद फ्री दो, और इसके बाद धीरे धीरे उसे बैकडोर से वसूलना शुरू करो, और इसके बाद फिर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लो। ये बिजनेस मॉडल है, और डर इसी बात का है कि ये कहीं इंपीरियलिज्म ना पैदा हो जाए नेट के जरिए। देखिए अगर वो साम्राज्य स्थापित हो जाता तो आप व्हाट्सएप के अलावा और कुछ नहीं होता। आपके पास सिर्फ आप व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है। फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदने से पहले स्नैपचैट खरीदना चाहा था, पर वो नहीं हुआ। फेसबुक ने व्हाट्सएप के लिए $22 बिलियन दिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे हाईएस्ट डील वही हुई है। तो और एक ऐसी कंपनी के लिए जो लॉस मेकिंग है। चलिए हम इस पे बहस जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद यहाँ पर मौजूद लोगों से भी सवाल जवाब होगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। यहाँ पर जनता के सवाल लेने से पहले समृत, मैं एक तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगी। आपने कहा कि सरकार बहुत गंभीर है, नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में है, और परामर्श पत्र यानी जो ट्राई ने अपनी चिट्ठी डाली है और जिसमें लोगों से राय मांगी गई है, उसके कुछ सवाल मैं पढ़ना चाहती हूँ दर्शकों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि अभी जबकि भारत में इंटरनेट की पहुँच और स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या इंटरनेट पर रेगुलेशन के लिए ये सही वक्त है? मेरा सवाल ये है कि अगर इंटरनेट की पहुंच ज़्यादा नहीं है, अगर इंटरनेट को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो फिर अभी से रेगुलेशन की बात क्यों सोची जा रही है? दूसरा, रेगुलेशन भविष्य को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि नहीं, ये भी सवाल किया गया। तीसरा सवाल किया गया, क्या इंटरनेट सेवाओं के प्रसार से टेलीकॉम ऑपरेटर्स की आमदनी पर असर पड़ा है, और अगर आमदनी पर असर पड़ा है तो क्या इसकी भरपाई के लिए इंटरनेट की शुल्क दरों में बढ़ोतरी या बदलाव की ज़रूरत है? अगर आमदनी पर असर पड़ा है तो ये तो हमेशा से ही फ्री है। मुझे लगता है कि आप लोग, मैं कहना चाहूँगा कि ये तो क्वेश्चंस हैं, अर्थात क्वेश्चंस हैं, तो जवाब कुछ भी हो सकता है। लोग अफर्मेटिव दे सकते हैं, नेगेशन में दे सकते हैं, लोगों पे हैं, और जिस प्रकार के जवाब आएंगे TRAI को उसी प्रकार के आईना नजर आएगा। अगर लोग उनके साथ खड़े होंगे तो उनके साथ वाले जवाब देंगे, अगर लोग उनके विपक्ष में होंगे, जो कि 2 लाख से अधिक ईमेल आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ट्राई अपने उसी हिसाब से मंतव्य बनाएगा, और सरकार उस एडवाइस को सुनेगी, चिंतन करेगी, अगर अच्छा होगा तो मानेगी, मगर इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉम्प्लाई। चलिए, अच्छी बात सिर्फ इस मामले में यह है कि बहुत सारे ऐसे सुझाव के लिए परामर्श पत्र सरकार के एजेंसीज की तरफ से जारी होते हैं जिस पर इतनी बहस नहीं होती है। कम से कम इस पर इतनी बहस हो रही है कि देश की जनता जागरूक हो गई है। मुझे उम्मीद है कि जनता की तरफ से मिले जो जवाब होंगे उस पर ट्राई जरूर गंभीरता से अमल करेगी। आप अपना सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न आपसे है कि एक तरफ इन फेसबुक व्हाट्सएप को तथाकथित मुफ्त करके उपभोक्ताओं को मीठा जहर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ एक बड़े वर्ग को हीन भावना से ग्रस्त किया जाएगा कि आप फला वेबसाइट को इतने रुपए में नहीं चला सकते। तो सदैव नैतिकता को ताक पे रखने वाला ये बाजारवाद क्या इस प्रकार उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन नहीं करेगा? क्योंकि इस आपके आपसी इन मतभेदों में, आपके टकराव में पिसेगा उपभोक्ता ही इन चीजों से। So I think first of all, it's not accurate to say that we restrict anybody. All right, we don't restrict anybody. Anybody who gets a data pack and pays for data access is free to go onto the internet and do whatever you want within legal bounds on the internet. All right. The only issue that we are saying is that yes, like any other commercial bilateral agreements, newspapers are subsidized to you. TV programs are free and you can also pay. We also give you those choices. So we're saying is that commercial arrangements, as long as they're not anti-competitive, and those are the Competition Commission is there. This is the precise point that was argued in America, which is one of the most liberal issues, where they bifurcated the zero rating issue, give it away for free, versus net neutrality. We support net neutrality, but issue of zero rating or giving away for free or whatever it is a commercial arrangement, and if it is proved
that it disrupts you and your use or the consumer is anti-competitive. कैसे आप मानेंगे कि ये प्रूव हो रहा है? अगर सारे उपभोक्ता ये कह रहे हैं कि हम इसके फेवर में नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इसे प्रूव कीजिए. So it's a matter of law. It's under any situation, any alleged violation of consumer rights or commercial arrangements that are disruptive of the market must be shown to be anti-legal. देखिए, आपने जो कहा कि ये कमर्शियल सिम्बायोटिक रिलेशन होगा जिसमें आप एक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे और वो कमर्शियल एम्बिट्स में होगा, बाकी दूसरों को आप रोकेंगे नहीं. इसमें आप देखिए, अगर ऑर्कुट को किसी जमाने में आपने बढ़ाया होता तो मुझे लगता है फेसबुक आता ही नहीं, क्योंकि हम लोग सब लोग ऑर्कुट के पीछे ही पागल हुए पड़े होते, वो फ्री होता, यूज्ड टू भी थे, हम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते. तो जो आपने कहा द वॉल्ड गार्डन, अगर वो वॉल आपने नहीं बनाया होता तो हम गार्डन के बाहर की दुनिया को भी देखते, गार्डन से बाहर निकलकर जंगल में चले गए होते. जी, अगला सवाल पूछिए. मेरा क्वेश्चन है, आप बार बार जो भी मोबाइल ऐप्स को है वो टीवी शोज से जोड़ रहे हैं कि टीवी शोज के लिए भी तो हम पे करते हैं, तो मोबाइल ऐप्स जो है वो बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन. अब आप जब स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये पैक इसी के लिए डलेगा, तो हो सकता है मेरी किसी फ्रेंड के पास व्हाट्सएप ना हो, उसने व्हाट्सएप पैक ना डलाया हो और मैंने डलाया हो. फिर सबसे बड़ी बात, आप उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक पैक ना डलवाया जाए. तो मतलब आपको अगर उससे कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले जाके आपको पैक डलवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो पैक नहीं है. सबके पास एयरटेल या सबके पास सिर्फ वोडाफोन ही होना चाहिए. इसका मतलब ये वो चीज है तो कम्युनिकेशन स्किल डाउन होगी. और दूसरी जो कंपनीज हैं जिन्हें आप प्रमोट करें, उनके अलावा जो सर का क्वेश्चन था उनका तो पूरी तरह डिलीशन हो जाएगा, तो फिर कैसे वो आगे बढ़ेंगे? So first of all, we have 8 or 9 companies. If you're not satisfied with one company, please look at the other 7. All right, there's plenty of competition. But let me say this, right? The companies put these packages based on your usage. We find that consumers use a disproportionate amount of Google or Facebook or this thing. And so we try and say, okay, therefore, if 80 or 90% of your usage is on Facebook, so yes, you can buy a data pack which gives you undifferentiated use of the internet and you can do it. But if we notice that 80% of your time or 90% of your time is on Facebook and Google, we will then tailor a package which says, here's a better price since it is only that. So we are responding to customers and giving you customer choice. We cannot sell something that you won't buy. Please, those will go out of the market, and that is why. And please tell me one thing. Let me just finish. I'm saying is that, listen, no company ever became successful by offering zero pricing, right? It has ultimately to do with the consumer satisfaction with the exercise of your choice on these various sites. I can promote free till the cows come home, but you must understand that the application and this usefulness to the consumer is ultimately what determines success, not whether I give it away free. पर फिर आप उनको इंटरनेट का बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वर्जन दे रहे हैं ना, आप तो उनको सिर्फ फ्री फेसबुक दे रहे हैं, आप फ्री इंटरनेट नहीं दे रहे हैं. तो ये तो जीरो एक्सेस की हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे, ये एक्सेसिबिलिटी नहीं बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी तो फेसबुक बढ़ रही है. ठीक है, फेसबुक के लिए अच्छा है, और शायद जिस टेलीकॉम प्रोवाइडर ने जिनके साथ फेसबुक कनेक्ट किया उसके लिए अच्छा है. आई बिलीव, देखिए, वी आर हैविंग अ न्यूट्रल डिबेट टुडे, और अच्छी बात है इसमें कि इट्स अ वेरी टाइट रोप वॉक. और इसमें अब मुझे लग रहा है राजन जी को सुनने के पश्चात कि लोगों का भी बहुत बड़ा से रहेगा. आउटराइटली कह देना कि हम नेट न्यूट्रलिटी के साथ है और पीछे जाके हाँ मैं तो सबसे ज्यादा फेसबुक यूज करता हूँ, यही वाला पैकेज मुझे मिल गया, मैं खुश हूं, इससे भी निकलने की आवश्यकता है. तो द ओनस लाइज both with the government, the TRAI, the telecoms, and the people, where the people believe, well, yes, if we want to be neutral, then we do not have to cater to our personal needs. क्योंकि यहाँ एक ट्रैप है जहाँ हम बहुत इजीली, क्योंकि मैं सिर्फ ट्विटर यूज कर, मैं व्यक्तिगत रूप में देखूं तो मैं ट्विटर यूज करता हूं. अगर इन्होंने मुझे ट्विटर दिया तो मैं बोलूँ चलो मेरा तो चल रहा है काम, मेरे को क्या करना है बाकियों से. ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी होती है जिससे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है. So I think just to clarify just one thing, I think we need to make a distinction between differentiation and discrimination. Every company differentiates their product and gives it for use for the consumer. So I think we need to make that very clear. We don't discriminate, we do differentiate our products for the consumer's use. इस डिस्कशन से ये तो साफ हो गया कि जो नेट न्यूट्रलिटी पे खतरा है वो कंपटीशन पे भी खतरा है. लेकिन क्योंकि जो पहले से कंपनीज है, मान लीजिए व्हाट्सएप आपके साथ कोलैबोरेशन में है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसका है. अगर कोई नई ऐप आती है तो वो इतनी आसानी से इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी. इससे इनोवेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब वो इस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रही तो लोग इनोवेट क्यों करेंगे. तो इससे जो हमारी कंट्री का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उस पर भी असर आएगा. ये मेरा क्वेश्चन है.
जी जॉन आप एकदम यस आएगा। पहले हमने बता दिया था ये गराज स्टार्टअप्स आएंगे नहीं, क्योंकि बड़े जो है जो एयरटेल को या नहीं तो दूसरे टेलीकॉम प्रोवाइडर को जो पैसे दे सकते हैं एयरटेल जीरो वाले जीरो एक्सेस प्लेटफॉर्म पे, जीरो रेटिंग प्लेटफॉर्म पे, वो दे विल एक्सपैंड एंड दे विल डू वेल। देयर इज अ क्लियर handicap that a new startup will start under if the zero rating platform comes under. But Joshi, when from the day that zero rating started with L1, 20 plus innovative companies, innovators who could not otherwise have gotten onto the internet came and signed up with Airtel. But with the guys who have financial pockets to do that kind of thing, please, right? So first of all, there is everybody getting on the internet. That's fine, all right. There is a Darwinian process. Some will die, some will continue. Right. Why? Because they are well funded or not. Right. So to say that ultimately these companies don't have the resources is, I think, a bit of a fake argument. Last question. मैथ्यूस से मेरा क्वेश्चन है सर, साइंस कहता है कि मनुष्य के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और इंटरनेट का यूज़ करते समय हम लोग एक्सेस करते समय कभी भी कुछ भी दिमाग में आ जाता है तो हम एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन अगर हम जब रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उस पर और इंटरनेट की लिमिटेशंस हो जाएगी तो हम जो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो भी हमारा मन करेगा। तो इंटरनेट जो सिनोनिम बन चुका है नॉलेज गेन का, तो कहीं ना कहीं इसके कारण वो सिनोनिम भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इससे जो लिमिटेशन से कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा भी मिल जाएगा। We are making affordable packs available for you to enjoy the internet. Right? Where do we restrict you? A limited version of the internet. No. I'm saying is that not a limited. You buy a data pack. Who's restricting you? Right. No, we are talking about zero platform. The zero platform. But I'm saying it's a differentiation, right? It's a marketing differentiating. It is not discrimination. Let's please make those two distinctions. Every commercial company differentiates its product. They do not discriminate. Discrimination is anti-legal. The bottom line is what is good for the society. So social good. Here, and we can agree to disagree, this is certainly not favoring social good. So I'm glad you know what social good is, जोशी कह रहे हैं कि समाज को क्या चाहिए मोबाइल कंपनियों से और इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से। अमृता जी, संबित जी ने बड़े साधारण शब्दों में बोला था, मैं साधारण शब्दों में पूरी समस्या को अंत कर रहा हूं कि कनॉट प्लेस में एक दुकान ऑक्शन होती है और उसके सामने पटरी में आप दुकान को आप एयरटेल को देते हो और पटरी में फ्री में व्हाट्सएप को बैठा देते हो। व्हाट्सएप से आपको पैसे नहीं वसूल रहे हो, एयरटेल आकर के व्हाट्सएप से पैसे वसूल रहा है। अगर सरकार व्हाट्सएप से पैसे वसूल रहे तो एयरटेल का नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उसकी जो इंटरनेट की फीफ्डम है वो खत्म हो जाएगी, देश में समानता आएगी और नेट न्यूट्रलिटी आएगी। नेट न्यूट्रलिटी इज नथिंग बट टैक्स न्यूट्रलिटी। दिस इज द गवर्नमेंट फेल्योर, दिस इज द ट्राई फेल्योर। समाज के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सिर्फ टैक्स वसूलना सरकार का या इससे आगे भी कुछ आप सोचते हैं? समाज के लिए सबसे बड़ा जरूरी है, आज हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि देश में एयरटेल तो रोजगार दे रहा है पर व्हाट्सएप न रोजगार दे रहा है न ही रेवेन्यू दे रहा है। देश में जो बड़े पैमाने पर जो रिसेशन फैल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, उसके बड़े बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है क्योंकि सरकार इन बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों से टैक्स नहीं वसूल रही है। और ये सुंदरता है हिंदुस्तान की राजनीति का, ये सुंदर कि नेट न्यूट्रलिटी और व्हाट्सएप को भी धीरे से लाके किसान से जोड़ दिया जाता है। ये सुंदरता किसी और देश में नहीं। लेकिन वो व्हाट्सएप और नेट न्यूट्रलिटी भी वही लोग यूज करते हैं जो किसान हैं, जो आप चाहते हैं ना कि किसानों तक इंटरनेट का विस्तार हो। अगर इंटरनेट का विस्तार चाहते हैं तो किसान और किसी बिजनेसमैन में फर्क क्यों करना चाह रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए फर्क, वो न्यूट्रल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आजादी एक ऐसी शब्द है जिस शब्द का रिस्पेक्ट हर कोई करे तो बेहतर रहता है। मैं इंटरनेट के साथ क्या करूं ये पूरी तरह से मेरा प्रेरोगेटिव है और सरकार ने जिस प्रकार से अपने आप को आर्टिकुलेट किया है वो नेट न्यूट्रलिटी के लेकिन सरकार का पक्ष अभी आना बाकी है। उम्मीद है कि 24 अप्रैल को जब ट्राई को सारे सुझाव मिल जाएंगे, इसके बाद सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है, उसका भी सुझाव आ जाएगा, तब संभवतः कुछ नई दिशा देश के सामने आए। लेकिन अभी तक की चर्चा से और यहाँ तमाम जो जनता है उनकी चर्चा से ये बात स्पष्ट होकर आई है कि कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी ज्ञान की दुनिया में और नेट के विस्तार की दुनिया में किसी भी तरह की पाबंदी लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।